शूरवीर ने लड़ाई, यानी आप समझ लड़ाई होती है, मैदान में खड़े हो जाते हैं सैनिक, शूरवीर टुकड़े टुकड़े होकर मर जाएगा पर मैदान छोड़कर नहीं जाएगा। इसी प्रकार ये रण का मैदान हमारा भी, हमारी लड़ाई अज्ञान और ज्ञान की है, काल शैतान और दयाल की है कि अपने सतगुरु और गुरु के अतिरिक्त किसी से भी स्वप्न में भी कोई लाभ नहीं चाहोगे। दुखी हो चाहे सुखी हो, चाहे लाभ धनी हो चाहे निर्धन हो, कुछ भी देवता दिखे पर होने दो एक बार उसको। तो इसी प्रकार इसको पतिव्रता पद कहा। जब हम परमात्मा के प्रति इतने समर्पित हो जाएंगे, स्वप्न में भी आन देव नहीं आएगा, उसके बाद आपकी बांह परमात्मा पकड़ेगा, और जब वो बांह पकड़ लेगा फिर देखना आप हैरान होते चले जाओगे, हे परमात्मा ऐसी कृपा कैसे हुई हमने कन्या पर। तो जैसे गरीबदास जी बताया कि गरीब पतिव्रता जमीन पर जो जो धर है पाओ, समर्थ झाड़ू देता है, ना काटा लग जा है। कहते परमात्मा, कबीर गरीबदास जी बताते हैं, दो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया फिर गबलन धरती आकाश, दास गुलाम नौकर हूं मैं उसका। अब जैसे माँ बाप बच्चों के नौकर होते हैं, नवावे धुआवे कपड़े परावे हर तरह से ध्यान रखें उनका, तो ये नौकरी का नौकरी है ये, और इतना प्रेम भी होता है बच्चों में। तो इसी प्रकार जब हम इसकी शरण में आ जाएंगे तब ये दाता हमारे को इतना ही प्यार देगा। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक भोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक भोला रे। कह कबीर तुम चण चित राखो, यो सोई मैं डोरा रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सोई मैं डोरा रे। मानत न मन मोरा साधो, मानत न मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया नर तोड़ा रे। अब भी आन मिलो सतगुरु से, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। बच्चों कि जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक इंसान कोई भी अच्छा काम नहीं करता। दुविधा यानी क्या करूं क्या न करूं, या भक्ति ठीक है या भक्ति ठीक नहीं है। दुर्मति यानी कुबुद्धि के कारण सारे उल्टे काम करावा काम। अब जैसे प्रश्न कर रहा था कि सतगुरु की शरण में आ जाओ, उसके आने के बाद वो कितना प्यार देता है, कैसे आपकी रक्षा करता है, आपका पोषण करता है, दुख निवारण करता है। गरीब जोजन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया जल धरती आकाश। तो उसका दास का अर्थ गुलाम, नौकर। पतिव्रता जमीन पर जो जो धर है पाओ, समर्थ झाड़ू देते हैं ना काटा लगता है। जब आप इस पद पर आ जाओगे, समर्पित हो जाओगे, स्वप्न में भी किसी अन्य देव देवता का इष्ट रूप में समझ ना करोगे, उस समय मालिक आपकी बांह पकड़ेगा। जैसे आपको बहुत बार बताया है, कबीर साहब अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को साथ लेकर के सतलोक के ऊपर के सब लोक दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के धाम दिखाए, नरक और स्वर्ग दिखाए,
21 ब्रह्मांड का सारा प्रकरण दिखाया, व्यवस्था दिखाई। फिर अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांड एक दृष्टि से दिखाई। उनको पार करके फिर भौर गुफा में गए। भौर गुफा पार करके फिर सतलोक पहुंचे। सारी व्यवस्था दिखाकर अपने बच्चे को और फिर छोड़ा। तो जब धर्मराज दरबार में गए, धर्मराज जो न्यायाधीश है, सबके अकाउंट रखता है, पाप पुण्य का लेखा रखता है, उसके अनुसार उनको आगे को कुछ भी देना लेना है उनको करता है। तो उसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी विवश है, क्योंकि कर्मों के अधीन है ये सारे। इन्होंने भी कर्म भोगने पड़ते हैं। केवल परमात्मा कबीर जी की शरण आने के बाद परमात्मा प्रारब्ध के भी कर्म काट देता है और पूर्व जन्म के संचित पाप कर्मों का भी नाश कर देता है। करता उसका है जो इस पद पर आ जाता है और सच्चे नाम की सच्चे दिल से भक्ति करता है। या करता में भक्ति करते हैं, मानव को संदेश है, उसमें स्त्री पुरुष दोनों आ जाते हैं। धर्मराय दरबार में दे कबीर तलाक, मेरे भूल ले चुके हैं उसको पकड़िए मत कजाक। अब देखो, एक चीफ जस्टिस को जाके 21 ब्रह्मांड के चीफ जस्टिस को जाके और धमकाया कबीर साहब ने, और वो खड़ा होके कुर्सी छोड़ के हाथ जोड़ के बोले पुरुष कबीर से, धर्मराय कर जोड़, तेरे हंस को चंपू ने मन 2 ही लाख करोड़। फिर कहते हैं, मद हारी जारी नरा भांग तमाकू खाई, पर दारा पर घर तक है उनको लोग नाई। धर्मराय विनती करे, सुनियो पुरुष कबीर, उनको तो मैं पकड़ूंगा पर जड़ हूं तो वजीर। क्योंकि वो कर्मों से रक्त है, मुख से कहें कबीर, उनको निश्चय पकड़ूंगा, जड़ हो तो वजीर। यानी जिनके पिछले संस्कार जमा है, पाप है, प्रारंभ में है, आज वैसे वो आपका नाम लेते हैं, उनको मैंने दंड देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अकाउंट में है, वो पूरा कराऊंगा, वो मेरे बस से बाहर है। कबीर साहब बोले, कबीर साहब ने गरीबदास जी बताते, मेरे वाला अकाउंट उठाया, देश वाला अकाउंट का और वहीं पाड़ दिया। बोले, करम भरम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूं नेस, जिन हमारी 2 ही दी सो करो हमारे पे। उसके बाद गरीबदास ने नीचे आके जो बातें बताई, वो एक अमर ग्रंथ रूप में लिपिबद्ध हुई। यम किंकर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्म राय के अंक मिटावे लेख रे, जीव गुनी नहीं गा बांटा डे गही, दर्ग मंज हजूर पकड़ छेकी बही, सोन मंडल सतलोक अगमपुर धाम है, धनबंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। देवदास जी बताते हैं कि यम के दूत जो यहाँ के लाट साहब को भी घसीट कर ले जाते हैं तो सत भक्ति नहीं करता। यम किंकर कर जोड़ चले तिस देख रे, कबीर साहब को देखते यम के दूत हाथ जोड़ कर उनको और दूर चले जाते हैं। इतने भयंकर विकराल शरीरों वाले। और मेरे सामने धर्मराज के दरबार के सारे वो बही पाड़ दी। बही यानी वो पैड जहां अकाउंट लिखा गया था। फिर कहते जीव यूनी नीजा मां ठाडा गही। ठाडा मीन समर्थन। ये हमारे हरियाणवी भाषा का शब्द है ठाडा, जो ताकतवर होता है। जो कई कहते हैं भाई इस पहलवान के साथ कुश्ती कर ले, तो दूसरा कहता है कि मेरे से ठाडा है, सक्षम है, मैं नहीं लड़ सकता। और दरगाह मंज हजूर पकड़ छेकी बही। छेकी मैंने पाड़ दी वही पैड जिसमें मेरा अकाउंट लिखा था, और उस मालिक का सतलोक स्थान है, उसका नाम बंदी छोड़ कबीर नाम है। आपको उदाहरण दिया था, कई बार देता हूं। बहन के यहाँ बारिश होगी ज्यादा, किसान थे, भाई भी और बहन भी। बहन जहाँ ब्याह रखी थी, विवाह रख रखा था, वहां जमीन अच्छी थी, उसमें बारिश पर निर्भर होती थी खेती। आज से 50 साल पहले ये व्यवस्था सारे थी। बहुत ही कम स्थानों पर नहर का पानी सिंचाई के लिए होता था। पता चला कि बहन के यहाँ बारिश होगी,
भाई अपने बैल लेके अपना हल लेकर के बहन की मदद कराने चला गया। वो दूसरे खेत में भेज दिया कि तू वहां जा, और उसका जीजा दूसरे खेत में खेत बांटने चला गया। उसको दूसरे खेत में भेज दिया। खेतों से वो परिचित था, आता जाता रहता था। वहां दिन में सारा दिन काम किया। दोपहर को बैलों को पानी पिलाने के लिए गया तो एक जोड़ी थी तालाब था उस खेत के आसपास। उस तलैया में बैलों को जल पिला के आया तो एक मंडी थी। वहां पर मंडी जहाँ छोटा सा चबूतरा बना के 1-2 फुट की एक बना देते हैं, उसको मंडी बोलते हैं। उसमें 5 किलो गुड़ की वेली रखी थी। पहले इकट्ठा 5 किलो की वेली बनाया करते थे स्पेशल इन पीरों के लिए, देवताओं के चढ़ाने के लिए। अलग से शुरू से निकाला जाता था, बाकी छोटी छोटी पेड़ी बनाते थे। उसके भाई ने, उस भक्त ने, वो सारा गुड़ उठा लिया, ले आया, खुद तोड़ पाट कर कुछ खाया, आप खाया, बाकी बैलों को खिला दिया। अपना काम करके शाम में घर आ गया, सो गया। स्वप्न में एक 4.5 फुट का आदमी और टोपी पहरे हुए जैसे मुसलमान पीर होता है ऐसा आया ने बोला, तेने मेरा गुड़ खा लिया, तेरी हिम्मत कैसे बढ़ गई? कहने लगा, तू ठाडे की शरण में है, ठाडे की शरण में है तो बच गया, तुझे मारो तेरे बैला न मारो, आज के बाद उधर मत आ जाना। नो कहकर चला गया। दरसा उसने भी लग गया कि वो के बुलाएगी, लेकिन हिम्मत होगी कि जो भगवान जिसकी शरण में मैं हूं, बंदी छोड़ की शरण में, वह पार मान गया और हौसला बुलंद हुआ। सुबह उसने अपनी बहन से पूछा, बहन ऐसे ऐसे वहां एक गुड़ रखा था मंडी के ऊपर, मैं बैल पानी पान गया था, बैलों को मैं उठा लिया, मैंने खा लिया, कुछ बैलों को खिला दिया, बड़ा कुत्ते खाऊं, वो फायदा क्या था? अरे कैसा कहा, पीर शाह था, ऐसे ऐसे बोला मेरे क्या तुझे मारो तेरे बैलों को मारता, बच गया तू ठंडे की शरण में है। यह बात सुनकर बहन रोने लगी। ये तरह क्यों क्या करा, तू बच कैसे गया? वो तो किसी ने छोड़ता है कोई नहीं, जब उसकी कोई आइटम उठा ले से उसने मारे पशुओं में नुकसान कर देता, कति में टक्कर मारते हैं वो पशु राम राम का मरते हैं। अपने पति से बोली, तनु किधर क्यों भेजा मेरा भाई? खूब उसको ऊपर 6 बारी गुस्सा हुई। तो वो बोला, भाई आए तेरा भी यकीन नहीं हो रहा, वो तेरा शेर हाथ जोड़ के गया, तू कहां भटक रही है नादान, आजा अपने भगवान की शरण। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, गुरु गोविंद कर जानियो और चलियो आज्ञा मां, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगा। जब भी आपको मिले दंडवत प्रणाम करें और गुरु जी को परमात्मा मानना। वो खुद तो भगवान थे ही, लेकिन अब अपने दास को भेजा है परमात्मा ने, तो इसलिए कि आपका जो भाव है वो बना रहेगा। जैसे गणित के अंदर एक प्रश्न आता था ब्याज का, ऋण का, तो उसमें मूलधन ज्ञात करना होता था। मूलधन तो होता था वो करोड़ों और अरबों रुपए का। उस करोड़ों और अरबों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन वो सपोज करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो ये समझ लेना पुण्यात्माओं, परमात्मा की वाणी है कि गुरु गोविंद कर जानियो और रहियो आज्ञा माही, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। अब जैसे आप यहां से जाओगे शरीर छोड़ के, ये तो छूटेगा, आपको मालूम है सबको। हम चाहते तो नहीं है कभी मृत्यु हो, लेकिन या तो होगी, वो मालिक के आधार पे है। अब तो आप भक्त हो गए, आपकी मृत्यु तो भगवान कबीर साहब के हाथ में है। आप कहोगे तब होगी, कई बार कह लोगे जब होगी। अब काल नहीं मार सकता आपको, अकाल मृत्यु नहीं मर सकते आप, अगर नियम ठीक रखोगे। तो ये तो हमने यहां से जाना पड़ेगा। जब आप यहां शरीर छोड़कर जाओगे तो ऊपर जाकर के जहां भी आप देखोगे ये दास के रूप में वो कबीर परमेश्वर आपको खड़े दिखाई देंगे।
और जो काल के दूत यहाँ संत आए हैं उनका रूप होगा, लेकिन काल उनके संत के रूप में खड़े दिखेंगे। तो वहां जिस गुरु की वो शरण में है तो वहां जाकर अपने गुरु जी के पास ही जाते हो, तो सीधे के अपने वो खड़े गुरु जी, तो अब उसके शेष सारे उस गुरु के पास, उसके शेष उस दूसरे गुरु के पास। तो वहां काल भी आता है जो उसने संत भेज रखा है इन जीवों का नाश करने के लिए, और परमात्मा आता स्वयं जिसने अपना संत भेज रखा है जीवों का विकास करने के लिए। तो इस दास के रूप में आपको वहां परमात्मा मिलेंगे। आपको एक और हिदायत दी जाती है कि जब आप गुरु जी के पास जाते हो, प्रणाम करते हो, तो उसमें एक अभ्यास बनाओ कि सतनाम का सुमन अवश्य करें। प्रथम नाम मिला है तो प्रथम का अवश्य करें। जैसे प्रणाम करते करते भी आप एक सांस का सेवन आसानी से कर सकते हो। और उससे क्या होगा, जैसे यहां तो आपका अभ्यास बना रहेगा, भक्ति तो करनी है, तो उससे क्या होगा, जैसे आप वहां जाओगे, एक तिरकुटी, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो तिरकुटी, जब वहां पहुंचोगे तो वहां आपको परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में। और वहां काल भी धोखा देने के लिए इस दास का रूप बना सकता है। तो उसमें आप जी ने सिमरन करना है सतनाम का, क्योंकि वहां जाएगा तो सतनाम ही होगा आपके पास, सारनाम तो होगा ही होगा, सतनाम भी होगा। तो सतनाम का और सारनाम का जाप करना है। तो सतनाम का जाप करने मात्र से, और प्रथम मंत्र भी अगर प्राप्त है, इसमें प्रथम और लास्ट 2 मंत्र हैं इस 7 मंत्रों में, तो ये दोनों मंत्र भी गजब के मंत्र हैं। इनका भी जाप करने से क्या होगा, यदि सामने काल परमात्मा की बजाय स्वयं आकर के दास का रूप बनाकर खड़ा हो जाएगा, इस सिमरन से उसका तुरंत चेहरा बदल जाएगा, उसके ऊपर का आवरण हट जाएगा, उसकी वास्तविकता वो भूंडी शकल दिखाई देगी, फिर आप अपने आप दूर हो जाओगे। दोस्तों, मोक्ष अर्थात जन्म मृत्यु, 84 लाख योनियों और नरक के कष्ट से छुटकारा पाना कोई सस्ता सौदा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज बार बार कहते हैं कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए गुरु की शरण जरूरी है। यही बात स्वयं कबीर परमात्मा ने भी हमें बताया है। और गुरु की शरण का मतलब है गुरु जी के प्रति शिष्य की पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, सेवा और विनम्रता। आप गुरु से दीक्षा लेते हैं, लेकिन अगर आप गुरु के प्रति शिष्य वाला भाव ही नहीं रखते और उनके बताए मार्ग के विपरीत मनमानी करते हैं, तो फिर मोक्ष कैसे मिलेगा? लेकिन यह जरूरी क्यों है, ये जानने के लिए सुनिए। क्या याद दिलाना चाहते हैं? सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक दुआरे। पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान से आप परिचित हो जाओ, फिर देखना आपके अंतःकरण में कैसी जगह बनेगी भगवान के प्रति और गुरुदेव के प्रति। जो कोई भक्ति करता भी है, शास्त्र अनुकूल नहीं कर रहा है, वो भी डले ढो रहा है, वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। यदि कोई भक्ति भी कर रहा है और शास्त्र के विरुद्ध कर रहा है, कोई नकली गुरु के पास भक्ति कर रहा है, तो वो भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। सतगुरु का अर्थ है तत्वदर्शी संत। सतगुरु माने सच्चा गुरु। अब वैसे तो गुरु शब्द ही काफी है, लेकिन झूठे गुरु घने हो गए, इसलिए सत्य शब्द साथ में लगाना पड़ा। सतगुरु परमात्मा कहते हैं सच्चा गुरु मिलने से आपको कितना लाभ होगा। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब ये करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटेता फिर फिरता चारों खानी। 4 खानी यानी 84 लाख योनियों में पशु पक्षी गधे कुत्ते सुअर की योनियां प्राप्त होती। अब 4 खानी में भरमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। ओए होए, कहते हैं सारा झंझट 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती, नरक में जाता, यम के दूत सताते,
गधे कुत्ते सुअर की योनि भोगनी पड़ती। कहते हैं हमारे सतगुरु मिल गए और इन सब दुखों से बाईपास निकाल दिया परमात्मा हमारे गुरुदेव ने, सतगुरु ने। सच्चे गुरु की भक्ति से लाभ होता है, यानी सच्ची भक्ति से। कहते हैं सब फेरा यो मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। 7 समुद्र की मसी करूं, 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। अब कहते हैं ऐसे संत की क्या महिमा गाऊं। यदि पूरी पृथ्वी का कागज बना लूं और सभी समुद्र की के जल की इंक बना लूं, स्याही, और सभी वृक्षों की काट काट कर छोटी छोटी कलम बना कर रख लूं और लिखने लगूं तो ये सब समाप्त हो जाएं, तो भी सतगुरु की महिमा में वर्णन नहीं की जा सकती। एक कुत्ते के जीवन की जीवनी लिखने लगो, क्या दुख होता है माँ के पेट में, फिर जन्म होते ही कि सारी रात वर्षा हो रही है, शीत लहर चल रही है, जनवरी का महीना, ये हरियाणा क्षेत्र, और वो जो पहले शराब पी कर बकवाद करा करता, डनलप के गद्या में सोया करता, इब गली में पड़ा वो कुतरू बन के, और फिर उसके ऊपर से ओले पड़े, रात ने भूखा मरा, सारी रात भौं रखे, कितना कष्ट, पूरा जीवन लिखो उसको, फिर दिन में क्या क्या बनती है उसके संग। और फिर गधे का, यानी 84 लाख योनियों की हिस्ट्री लिखने लगे और उससे परमात्मा ने हमें बचा दिया। कहते हैं उनके दुखों को लिखते लिखते परमात्मा की महिमा को से हमें जो राहत हुआ, इसको लिखते लिखते सब समाप्त हो जाए तो भी शेष रह जाए। अर्थात सतगुरु जी महाराज जब हम मिले हैं, उनकी महिमा का हम कोई गुणगान नहीं कर सकते, वो कितने हमारे लिए उपकारक हैं। आगे क्या बताते हैं, सतगुरु के सिजदा करूं कर्म छुटाए कोटे, जो सतगुरु की निंदा करें फिर जम तोड़ेंगे ओठ। ऐसे सतगुरु के, ऐसे तत्वदर्शी संत के ऊपर कहते हैं सिजदा करूं, जिसने ऐसे करोड़ों पापों से बचा दिया। और ऐसे संत की जो निंदा करता है, उसके अंदर दोष देखता है, कहते हैं उस प्राणी की दुर्गति होगी, यम के दूत नरक में घेर कर कुटेंगे, उसके होठ तोड़ेंगे। होठ तोड़ना माने बुरी तरह पिटाई करना। फिर क्या बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते। अब ऐसे सतगुरु के विषय में बताया है, सतगुरु मानुष कर जानते ते नरकइये अंध, ओवे दुखी संसार में फिर आ गए यम के फंद। पुणात्मा जब परमात्मा स्वयं आए थे तो भी एक गुरु की भूमिका करके गए थे कबीर परमेश्वर जी। अब उन्होंने अपना दास बेच दिया अपनी ही पावर देकर। अब उस समय भी हम यही मार खा गए कि हमने उनको भगवान को भगवान नहीं माना, और परमात्मा को परमात्मा ना मानकर हम उनको एक संत मानते रहे, जिस कारण से हम भगवान के साथ नहीं जा सके। अब जैसे ये दास, परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, गुरु को मनुष्य नहीं जाने, भगवान मानना चाहिए। गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो चरण समाए, शब्द समाए, और मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। अब परमात्मा आए थे तब तो वो गुरु भी थे भगवान भी थे, नो डाउट। अब ये दास भगवान नहीं है, लेकिन उस परमात्मा का दास जरूर है, उसका प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है। तो ऐसे संत को आपने भगवान मानना चाहिए। मानने का तात्पर्य क्या है कि जैसे एक गणित का प्रश्न आता है, ब्याज का, ऋण का, उसमें मानना होता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, वो मूलधन 100 रुपये मानकर उस इक्वेशन को सोल्व किया जाता है, उस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, तब होता है। उसमें वो 100 रुपये मूलधन मानना पड़ता है, लेकिन वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन मानना पड़ेगा। मूलधन तो लाखों करोड़ों में कोई और निकलेगा, जिससे हम सफल होंगे, वो प्राप्त करना है।
लेकिन वो 100 रुपये मूलधन मानना पड़ेगा कि ये मूलधन है हमारा। उसके माने बिना वो सवाल हल नहीं, प्रश्न हल नहीं हो सकता। ऐसे ही आपने इस दास को सपोज करना पड़ेगा। सपोज कर लो गुरुजी हमारे कबीर भगवान है, और इस दास को भगवान मान के ही चलोगे तो ही आप परमात्मा तक पहुंच सकोगे, उस मूलधन, ओरिजिनल मूलधन को प्राप्त कर सकोगे। इससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हम भगवान की तलाश कर रहे हैं और भगवान को हम कितना सुखदाई और अपना प्रिय मानते हैं। अब यहां मान लीजिए इस दास के स्थान पर कबीर परमेश्वर आ जाते हैं, वो नो का नो उठा कर ना ले जाओ तुम्हारे को, वो भी नए कहेंगे भक्ति करवाई, ये नाम जब कमाई कर अपनी और ये मर्यादा रख, तब तू वहां चलने योग्य होगा। तो वो परमात्मा मेरे स्थान पर हो तो आप क्या क्रिया करोगे? क्या वो आप उसके साथ सामने आकर के वाद विवाद करोगे? क्या उसके सामने आकर के आप झूठ बोलोगे? क्या और मन में खोट रखोगे? नहीं, आंखों में आंसू आने को हो और नम्रता हो, भगवान खड़े, कहीं मेरे से कोई ऐसी क्रिया ना हो जाए जिससे भगवान के दिल को ठेस पहुंच जाए। इस भाव से आपको रहना होगा। जब यहां से आप जाओगे आगे, इस दास के रूप में परमात्मा आपको मिलेगा, आपकी फिर परीक्षा होगी। अब जैसी आपकी यहां मेरे साथ व्यवहार है, ऐसा ही वहां भगवान के साथ करोगे, फिर वापस फिर यहीं डूब मरोगे। तो इस दास को आपने, आपका जो है ना कर्म बने रहेंगे, आपका भाव ठीक बना रहेगा। इस दास को ये मान कर चलो ये भगवान है हमारे, ये मूलधन सपोज कर लो, और फिर आपका देख कैसे विनम्रता आएगी, आपके अंदर कैसी श्रद्धा होगी, निष्कपटता बनी रहेगी, यहाँ कैसा शिष्टाचार बनेगा कि गुरु जी की आत्मा को ठेस ना पहुंचे। कहते हैं सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांपे देह, ना जानो किसी बात पर हमारा टूट ना जावे ने, कि किसी बात पर हमारा आपस में कोई फ्रिक्शन ना आ जावे, कहीं मैं भक्ति से हीन हो जाऊं। और जिनको सतगुरु नहीं मिलते उनके लिए आत्मा रो रही है, क्या कहती है? मत दे दिए सत बालम याणे नु, मत दे दिए बालम याणे नु, मत दे दिए बालम याणे नु, मत दे दिए बालम याणे। गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नु, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नु, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहा करे बरसाने नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम। जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नु, जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नु, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु का शरणा लीजे, जो मेटे जम तलवाने नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तू फिरदा दाने दाने नु, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तू फिरदा दाने दाने नु, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तू फिरदा दाने दाने नु, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तू फिरदा दाने दाने नु, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम याणे नु, मैं तो दे दी है बालम। जम किंकर का राज कठिन है ना छोड़े राजा राणे नु, जम किंकर का राज कठिन है यो ना छोड़े राजा राणे नु, या दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नु, मैं तो दे दी है बालम
याने नू मैं तो दे दी है बालम, याने नू मैं तो दे दी है बालम। सील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने नू। सील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने नू। ज्ञान दराच ध्यान दी तुरिया, कोई जाने पान रिसाने नू मैं तो दे दी है बालम, याने नू मैं तो दे दी है बालम, याने नू मैं तो दे दी। महल कपट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नू। महल कपट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नू। गरीब दास सुन भवन उड़ावे, गगन मंडल रम जाने नू मैं तो दे दी है बालम, याने नू मैं तो दे दी है बालम, याने नू मैं तो दे दी है बालम। अब क्या बताते हैं, सतगुरु जिनको नहीं मिले, अनाड़ी संत मिल गए हैं, उनके विषय में कहते हैं कि गीता और भागवत पढ़े ना बूझे सब ठिकाने नू। भागवत की कथा करांगे, एक गरीब दासी भगत संत कहो अपने आप ने, अन्यों का मन का ना 21 पाठ कर दिए साल में भागवत के। तो यही तो डूबा पड़ रही है ये कबीर साहब की फीत लाकर नकली संत दुनिया को डुबोते फिरते हैं। अब गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने, गीता को पढ़ रहे हैं। गीता जी में ये लिखा कि मेरा केवल एक ओम नाम है, दूसरी कोई भक्ति नहीं करनी चाहिए तुमने। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों की साधना मूर्ख लोग करते हैं, ये नहीं करनी चाहिए, और हम वही कर रहे हैं। अर्थात जो गीता जी हमें बताना चाहती है, सिद्ध श्रीमद् भगवद गीता, वो क्या संदेशा दे रही है, इससे परिचित ना होकर केवल उसके पाठ पाठ करने पर जोर दे रखा है। फिर कहते हैं, जब फरमान धनी का आया, और को रखे घर जाने नू। अब जो साधना तुम करते हो, उन साधनाओं से जो तत्व ज्ञान के आधार पर इस दास के अतिरिक्त जो साधना की जाती है, कबीर परमेश्वर के अनुसार ना करके अन्य जो पूजाएं करते हैं, उनसे क्या होता है कि वर्क डन ही मिलता है, और जिसका समय मृत्यु का आ गया वह मृत्यु होगी ही होगी, उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपने श्री कृष्ण जी की हिस्ट्री में पढ़ा के उन्होंने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा कर जीवित कर दिया, क्योंकि उसके सांस शेष थे, आयु शेष थी। अपने सगे भांजे अभिमन्यु को वो जीवित नहीं कर सके, जो उनकी सगी बहन सुभद्रा का पुत्र था, अर्जुन का बेटा, जो प्रथम दिन ही चक्रव्यूह उसमें महाभारत के युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुआ। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि वो आयु नहीं बढ़ा सकते। अभिमन्यु का संस्कार प्रारब्ध मनुष्य जीवन इतना ही था। अब कबीर परमात्मा ने कैसे, जैसे आपने पढ़ा, कमाल को एक जल में मृत्यु होने के उपरांत जल प्रवाह कर दिया गया था, उस बच्चे को, उस जीव को वापस लाके उसी में प्रवेश कर दिया और आगे जीवन दे दिया अपनी पावर से, अपनी शक्ति से। ऐसे ही शेख तकी एक पीर था, सिकंदर लोधी राजा का, उसकी लड़की कब्र में दबा रखी थी, मर चुकी थी, 15-20 दिन की, किस दिन की वहां दबी हुई थी। उसकी अनाड़ीपने को ठीक करने के लिए और अपनी आत्मा को पुनः जीवन देने के लिए उस मरी हुई लड़की को मालिक ने जीवित कर दिया। और यहां भी बहुत से उदाहरण हैं जिनके ऊपर मृत्यु मंडराई और उनको पता चल गया कि तेरी आयु आगे नहीं थी। कुछ एक ने तो अपना जन्म पत्री भी दिखवा रखी थी। अब परमात्मा की भक्ति से उनकी वो मृत्यु आई लेकिन टल गई। तो यहां क्या बताते हैं, जब फुरमान धनी का आवे, को रखे घर जाने नू, जा सतगुर का सरना लीजे, जो मेटे जम तलवाणी नू। तलवाना माने सम्मन, बुलावा, कि यम का बुलावा आ गया, चल तेरा टाइम पूरा हो गया। ऐसे सतगुरु की शरणा लीजिए, जो मेटे जम तलवाणे नू, और कह दे भाग जाओ यहां से, इसको हमने अपनी तरफ से आयु दे दी है। ऐसे सतगुरु की शरणा लीजिए, जो मेटे जम तलवाणे न, जम माने यम के दूतों का जो बुलावा आता है उसको समाप्त कर दे, खत्म कर दे। अब क्या बताते हैं कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम तो फिरता दाने दाने नू, मांगता फिरे और भगवान ने ढूंढा है।
कहते सर्व कला सतगुर साहेब की, हरि आए हरियाणे नू। परमात्मा गरीबदास जी को आकर मिले थे हरियाणा, जब तक हरियाणा प्रदेश बना भी नहीं था, आज से 200 वर्ष पहले। उस समय गरीबदास जी ने कहा था हरि आए हरियाणे नू। छुडानी गांव है जिला झज्जर के अंदर हरियाणा में, वहां खेतों में परमात्मा आए थे कबीर साहब अपने सतलोक से। उस समय की वाणी कहा कि हरि आए सर्व कला उस सतगुरु साहेब की, पूरा विश्व पूरे ब्रह्मांड उसी परमात्मा की कला है, उसी के द्वारा रचे हुए हैं। वो हरि वो भगवान इस हरियाणा में प्रकट हुए थे। अब 200 वर्ष पहले बोली हुई वह वाणी, यही अक्षेत्र आज हरियाणा 1966 में हरियाणा बन गया। उसी विषय में कह रहे हैं कि तू कि धक्के खाता अंडा है, भगवान तो हरियाणा में आए थे भाई, और अब फिर हरियाणा में आगे न सोच ले दास को वो ढंडोरा फिर पिटवा दिया और वह चीज फिर दे दी जो मालिक आप बता के गए थे। अध्यात्म मार्ग के अंदर गुरु का महत्व बहुत है, क्योंकि परमात्मा भी आकर के गुरु रूप में ही लीला किया करते थे। कबीर साहब बताते थे गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। वस्तु अगोचर गई सतगुरु ने, भली बताई बाता। वस्तु अगोचर गई सतगुरु ने, भली बताई बाता। काम क्रोध कैद कर डारे, लोभ का घली ना था, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं। काल करे सो हाल ही कर ले, फेर मिले ना साथा। 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन राता, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं। शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर लो संतन साथा। शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर लो संतन साथा। सेवा बंदगी करो सतगुरु की, कालन वावह माथा, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। कहे कबीर सुनो भाई धर्मन, सकल कट कर्म कटि जाता। कहे कबीर सुनो भाई धर्मन, सकल कर्म कटि जाता। पढ़ता खोल मिलो सतगुरु से, पहुंचो लोक सुना था, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। कहे कबीर सुनो भाई धर्मन, सकल कर्म कटि जाता। कहे कबीर सुनो भाई धर्मन, सकल कर्म कटि जाता। पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, पहुंचो लोक सुना था, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। बच्चों, सतगुरु परमात्मा होते हैं। सतगुरु
जैसे प्रधानमंत्री जी का कोई नॉमिनेटेड होता है, उसका नुमाइंदा होता है, वो प्रधानमंत्री ही होता है, उसके पास उसकी पूर्ण पावर लेकर आता है। तो उसके प्रति आपने सतगुरु जैसी यानी परमात्मा जैसी ही आस्था, श्रद्धा और भाव बनाना होगा। वस्तु अगोचर दे सतगुरु दे, गुप्त वस्तु कहते हैं। सोहम गरीब सोहम शब्द हम जग में डाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। फिर के कोटि ज्ञान हम जग में बाख्या, मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। तो वो अगोचर वस्तु सतगुरु ने दी आपको। और वस्तु अगोचर दे सतगुरु ने, बली बताई बात। काम क्रोध कैद कर डारे, लोभ का डाली नाथा। जैसे गरीबदास जी कहते हैं, गरीब सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थान। या वही परमात्मा ने ये बताया है कि काम क्रोध कैद कर डारे, लोभ का गाली ना था, इच्छा हटा दी, ये बकवास छुड़वा दी और मालिक के साथ के पास चलने के लिए प्रेरित किए। काल करे सो हाल ही कर दे, काल करे सो हाल यानी तुरंत कर ले, फिर मिले ना साथा, फिर ये टाइम नहीं मिलेगा। ऐसा सतगुरु, ऐसा मनुष्य जीवन है ये कलयुग का वो समय, बिजली पीढ़ी का। बच्चों फिर दाव नहीं लगेगा। आप अपनी किस्मत सराहा करो, 100 शुक्र मनाया करो उस पर पिता। आप तो बालक को अपने पता नहीं था कि ये इतना अनमोल वस्तु हमें प्राप्त होने जा रही है। आपको तो अब धीरे 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 समझ में आओगे, इतने दृढ़ हो जाओगे भगवान, रात को भी उठ के विचार किया करोगे। देख क्या बुरी बढ़ती जाता तक सब बनाते। तो कहते काल करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले ना साथा। 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन राता। गुरु समान नहीं था तारे जग में। बच्चों आपका तो पता नहीं, बनते 100 बार पढ़ दी, 1000 बार सुना दी, आज भी कलेजा मुंह को आता है ये सुन के। पर बात में कैसी बोल पड़ी थी, कैसा जुल्म होता हमारे साथ। और इसीलिए मैं आपके पीछे पड़ रहा हूं कि तुम भी उसी के बच्चे हो। मैं दास भी आपकी तरह भ्रमित था, खोज तीसरा की पर मिला नहीं था। तो उसी दिन से कोशिश थी दिल महात्मा से सबको बताऊं, समझाऊं। नाम देने का आदेश भी नहीं था, उससे पहले मैं बहुतों को समझाया करता, गुरु जी से नाम दिलाता था। बहुत तड़फ थी कि बहुत बहुत लाग रही, अनमोल जीवन नष्ट हो रहा है। अब देखो एक एक वाणी क्या क्या कहती है, हमें क्या प्रेरित करती है। 84 में जाए पड़ोगे, ये भक्ति ना करोगे भगवान कबीर साहब पर, भुगतोगे दिन राता। फिर क्या कहते हैं, शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर लो संतन साथा। सेवा बंदगी करो सतगुरु की, काल नवावे माथा। गुरु समान नहीं दातारे जग में, कहे कबीर सुनो वही धर्मन, सकल कर्म कटी जाता। पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, पहुंचो लोक सुना था। गुरु समान नहीं दातारे जग में, गुरु समान नहीं दाता। अब बच्चों परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास को समझाते हैं, उसके माध्यम से हमें भी संकेत करते हैं। पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, यानी कोई कपट ना रखो मालिक के। जब सतगुरु के साथ जुड़ते हो
एन बिल्कुल सच्ची सोची आत्मा से बात करा करो, जरा सी भी अटपट करोगे वो बहुत रुष्ट हो जाएगा। यही वजह है शिष्य को अपने गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण और विश्वास रखना चाहिए। परमेश्वर कबीर जी ने भी कहा है, कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दिया मिलाए। अर्थात यदि गुरु तथा परमात्मा दोनों साथ साथ खड़े हों तो किसके पैरों पर लगोगे, यह प्रश्न है। इसका उत्तर कबीर परमेश्वर ने दिया है कि मैं तो अपने गुरु के पैरों पर लगूंगा, उस पर बलिहारी जाऊं जिन्होंने परमात्मा मिला दिया। इसलिए शिष्य को गुरु के प्रति समर्पण, आदर और विश्वास रखते हुए उनके मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। यही समर्पण और विश्वास शिष्य को मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। तो दोस्तों, बात साफ है, बिना सच्चे गुरु के न भक्ति पूरी होती है, न मोक्ष मिलता है। शास्त्र चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि सतगुरु वो दीपक है जो आपके जीवन के अंधेरे को दूर करता है। लेकिन सावधान, बाजार में नकली गुरुओं की भीड़ है जो आपकी आस्था का सौदा कर रहे हैं, और अगर आपने सच्चा गुरु ढूंढ भी लिया तो बिना समर्पण और विश्वास के वो दीपक आपके लिए बेकार है। आप ही बताइए, क्या आप उस रास्ते पर चलना चाहेंगे जो सिर्फ मंदिरों और मालाओं तक सीमित है, या उस सतगुरु की शरण लेंगे जो आपको शास्त्रों का सही ज्ञान दे, जो आपको परमात्मा तक पहुंचाए? अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप दीपक थामेंगे या अंधेरे में भटकते रहेंगे? अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य अक्सर अपनी परेशानियों से निजात पाने के लिए परमात्मा की तलाश करता है। वह परमात्मा प्राप्ति के लिए तीर्थ पर भी जाता है, व्रत भी करता है और सभी पूजा पाठ भी करता है। और जब इन सब चीजों से बात नहीं बनती तो वह शरण लेता है गुरु की। और यदि गुरु भी गलत मिल जाए तो वह उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी राजस्थान के रहने वाले रूपदास जी की। रूपदास जी सभी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, और जब इन्हें इन देवी देवताओं की पूजा करने से कोई लाभ नहीं मिला तो इन्होंने सहारा लिया निरंकारी पंथ का। लेकिन दर्शकों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज रूपदास जी ने निरंकारी पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बना लिया है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ऐसा कौन सा ज्ञान बता रहे हैं कि श्रद्धालु अन्य पंथों को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में खींचे चले आ रहे हैं? इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? आइए जानते हैं रूपदास जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब। क्या नाम है जी आपका? सर, मेरा नाम भगत रूपदास, गांव चतुरपुरा, तहसील बानसूर, जिला अलवर का रहने वाला हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर, मैं संत रामपाल दास जी महाराज से 14 जून 2012 में नाम दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ, भक्ति साधना साहब खूब करी। पहले तो हिंदू धर्म से थे तो ब्रह्मा विष्णु महेश की खूब भक्ति करी। उसके बाद में निरंकारी मिशन से जुड़े, उनसे जो बाबा हरदेव सिंह थे, इनके पिताजी से नाम दान लिया, जबकि हरदेव सिंह बाबा जी इतने से थे, और 4-5 साल तक भक्ति करी, लेकिन उससे भी कोई दिल को तसल्ली नहीं हुई। उसके बाद में साहब, जब मैं नौकरी करता था, फिर पेंशन आने के बाद में मैं एक संत से नाम दीक्षा ली, नाथ पंथ के से, तो उसकी भी 5-6 साल तक भक्ति करा, लेकिन उससे भी कोई मतलब न तो दिल में तसल्ली हुई, न कोई फायदा हुआ, न कोई ज्ञान भी नहीं हुआ। फिर दिल इधर उधर भटकता रहा। अगर यार वास्तव में इस सृष्टि को चलाने वाला कोई परमात्मा तो है, तो वो है क्या? सर, आपने बताया कि आपने हिंदू देवी देवताओं की भक्ति की, इसके अलावा आप निरंकारी मिशन से भी जुड़े और नाथ पंथ से भी जुड़े, उसके साथ साथ आपने दुर्गा माता की भक्ति भी की। तो इन सभी भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? मेरे को वो भक्ति करने से कोई लाभ नहीं हुआ, और हानियाँ बहुत सी हुई। हानियाँ ऐसे हुई कि जैसे केस मुकदमा चले, घर के अंदर कोई कमाई करते थे, उसमें कोई बरकत नहीं होती थी। दूसरी बात, मेरे पित्त की थैली के अंदर पथरी हो गई, और उसका इलाज करवाने के लिए मैं हॉस्पिटल में गया। मेरे पेट में दर्द हो जाता था उस पथरी की वजह से, तो मैं हॉस्पिटल में गया। तो हॉस्पिटल में जाके डॉक्टरों ने मेरे को बताया, आग भाई आप इसकी ECG करवाओ। ECG करवाया तो उसमें 20 mm की पथरी मेरे
पित्त की थैली में निकली। डॉक्टरों ने बोला जल्दी ऑपरेशन करा लो, नहीं तो खतरा हो सकता है। तो मैं बहुत से डॉक्टरों की सलाह ली, उसकी एक के बजाय और 2-3 की ली। फिर आर्मी में मेरा लड़का है, तो मेरा उधर से वो कागज़ बन गया, तो मैं यहाँ अलवर आके दिखाया। उन्होंने भी देखकर पहले तो मेरे को दवाई दी, फिर वो उन्होंने बोला ईसीजी करवाओ। ईसीजी करवाया तो उसमें वो 20 mm की पित्त की थैली में पथरी नहीं ली। तो इन्होंने मेरा ऑपरेशन के लिए कागज़ बना दिए, बोले साहब आपको रेफ़र कर देंगे जयपुर और आपका ऑपरेशन वहाँ हो जाएगा अपनी उसकी तरफ से। मैंने कहा ठीक है साहब। उससे भी मैं 2-3 साल तक घूमता रहा इधर ही, क्योंकि एक तो पैसे की तंगी थी, पैसा नहीं इतना होता था कि ऑपरेशन करवा लें, और दूसरी बात है जो कमाई करते थे उसमें बरकत नहीं होती थी, वो घर खर्च में ही लग जाता था और घर का खर्चा भी पूरा नहीं चलता था। तो सर आपने बताया कि जो देवी देवताओं की आपने भक्ति की उन सब से आपको कोई लाभ नहीं हुआ तथा आपके घर में कष्ट ही कष्ट आए। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ? हाँ, फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में ज्ञान ऐसे मिला कि मैं घर से बाहर जा रहा था गांव की तरफ, तो एक किताब बिक्री, ज्ञान गंगा की किताब बिक्री करने के लिए आया। तो वो मेरे को मेरे घर से 100 गज दूरी मिल गया। तो उसने बोले भाई ज्ञान गंगा किताब ले लो, ज्ञान गंगा किताब ले लो। तो मैं बोले यार नाम तो ज्ञान गंगा, देखो चलो अब ले लेते हो। और मेरे गांव में 5000 की नफरी है बोटों की, उसमें वो एक ही किताब बिकी। तो मैंने वो किताब लेके यार ज्ञान गंगा की बहुत, वो पर्चा भी दिया साथ। मैं आके पढ़ा तो उसको उसमें देखा ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। तो मैं बोले यार ये तो किताब में पैसे बेकार ही खर्च हो गए, मैंने रख दिया। फिर 2-4 दिन बाद में फिर मुझे 15 रुपये खर्च करे, पढ़ो तो सिर्फ फिर पढ़ा। तो फिर मैंने यार ये तो ब्रह्मा विष्णु कोई दुर्गा का पति पूछ रहा है, ये तो बेकारी किताब है। फिर और 5-7 दिन बाद में जब मैंने उसको 15 रुपये खर्च करे, पढ़ो तो सही, तब मैंने उसको पढ़ा। तो पढ़ते पढ़ते जैसे जैसे आगे बढ़ा तो मेरा बस दीन दुनिया ही बदल गया। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि आज तक हम 64 साल वैसे ही बेकार कर दिए। और उसमें लिख रखा था ये चैनल के नंबर, तो उसमें शाम को मैं वो लगाऊँ सत्संग, शाम को सत्संग सुनूं और दिन में वो किताब पढ़ूं। तो मेरे को तो बिल्कुल सब कुछ जैसे बैराग लग जाता है ना, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगे। मेरे तो संत रामपाल जी महाराज का ध्यान हो गया और मैं ऐसे तड़पने लगा कि भाई किस तरह मिले महाराज से, एक बार संत को देखें, हो सकता है अपन मर भी सकते हैं पथरी का इलाज कराने में। तो पहले ये गुरु जी के दर्शन करें, ये बहुत अच्छा ज्ञान है, आज तक ऐसा ज्ञान किसी ने दिया ही नहीं है। और हर ज्ञान को जो गुरु जी बताते थे, तो मैं भी गीता पढ़ने, पुराने ज़माने का मैं 9-10 क्लास पढ़ा हुआ हूँ, 10 क्लास, तो गीता में मिला